Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। करंटली क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें करंटली हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है वो इस वक्त। Queen of Pentacles, Five of Swords, the High Priestess and Four of Pentacles. Ten of Wands. Nine of Wands, the Devil, the Hangman and Ten of Swords। और यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना, थोड़े टॉक्सिक रहे हैं आपके लिए, थोड़े नहीं बहुत टॉक्सिक रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पर है। तो एक टॉक्सिक एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि टॉक्सिक रहे हैं, कंट्रोल करके रखना और रिस्ट्रिक्शंस लगाना, शक करना, ऐसी आदतें इनकी होंगी बहुत ज़्यादा। रूडली बात करना, बहुत परेशान करके रख देना आपको। मतलब इन्होंने इतना परेशान करके रख दिया कि आपको खुद को, मतलब ना, ये नाराज़ भी होते हैं, आपको नहीं पता रीज़न क्या है, आप परेशान होते रहते हो, आपके लिए ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं, जबकि आपकी कोई गलती नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि वो एक इस तरीके का माइंडसेट है इनका, ईगोस्टिक ये हैं, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। एंड ज़िद्दी भी हैं बहुत ज़्यादा। ज़िद्द भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो ज़िद्दी भी हैं ये। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने बहुत सारी बातें भी आपसे छुपाई हैं, आपको कोई क्लियरिटी नहीं देते। अगर आप कोई क्लियरिटी लेने जाते हो तो बातों को ऐसे घुमाते हैं कि ऐसा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मैंने तो ये पूछ के या किसी चीज़ की क्लियरिटी मांग के ही गलती कर दी, ऐसा महसूस करवा देते हैं ये आपको। तो यहाँ पर ना आपके जो पर्सन है ना, उनका जो इस तरीके का बिहेवियर था, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप कहीं ना कहीं आप परेशान होके, आपने भी वो जो आप पहले एफर्ट लिया करते थे ना, इनको जो है हमेशा आप मना लेते थे, हमेशा इस रिश्ते को बचा लेते थे। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इतना ज़्यादा इस शख्स ने आपको परेशान किया कि आप भी कहीं ना कहीं एक टाइम के लिए चुप हो गए कि ठीक है, अभी मुझे कोई एफर्ट नहीं लेना, अभी मुझे कुछ भी नहीं कहना, ना मुझे कुछ सुनना है। क्योंकि इस शख्स ने इतना हद तक परेशान करके रख दिया था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। काफ़ी कुछ टॉक्सिक हो गया था आप दोनों के बीच में। और ऐसी टॉक्सिक, मतलब ऐसा कि
जब इतना टॉक्सिक हो जाए तो फिर बात करने को कुछ रह नहीं जाता है। तो ऐसा इनके इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देता है कि हुआ है। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है 5 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी, जो कि मुझे बताती है कि आपके जो पर्सन है उस इस चीज़ को लेकर के थोड़े से रिग्रेट में है जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया, क्योंकि अभी आप दोनों की बात नहीं हो रही है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको मिस करते हैं, ठीक है, ये आपको मिस करते हैं और आपके बारे में सोचते भी हैं। लेकिन अभी इनको इस चीज़ के लिए रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ बिहेव किया वो गलत था, क्योंकि अभी आपकी याद आती है, आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन ये स्टक हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, तो आपने इनको ब्लॉक किया है तो आप तक इनका ये है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, अभी तक अनब्लॉक किया नहीं है, तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इंटरेस्टेड नहीं हो एंड यहाँ पर जो है इसी चीज़ को लेकर के हैंगमैन की एनर्जी आ गई, इसी चीज़ को लेकर के थोड़े स्टक हो जाते हैं। क्यों आपने अभी तक इनको अनब्लॉक नहीं किया, इसका मतलब आप बात नहीं करना चाहते। तो ये एफर्ट और भी तरीके से ले सकते हैं, कोशिश आपसे बात करने की और भी तरीके हैं जहाँ से ये बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही रास्ते बंद हो गए, लेकिन एक सोच में ज़रूर है कि वो अगर वो करना चाहती मेरे से बात या करना चाहता तो मुझे अनब्लॉक कर देती या कर देता। तो यहाँ पर ना ये थोड़ा मुझे दिखाई देता है कि इस एनर्जी में चले जाते हैं कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें, अब आपको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ये फील करने लगते हैं, ठीक है। और एक और एनर्जी है हैंगमैन में जाने की, वो ये है कि आपके पर्सन ना एक रिग्रेट में है, तो एक थोड़ी सी शर्मिंदगी भी है, प्लस यहाँ पर ईगो है। तो ये आपके सामने आके एक्सेप्ट करेंगे तो इनको ऐसा लगता है सॉरी बोलना, एक्सेप्ट करना इनके ईगो को हर्ट कर देगा। तो जो एक ईगोस्टिक पर्सन होता है ना, उसके लिए सॉरी बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो शख्स है ना, ये भी कहीं ना कहीं सॉरी जो है वो फील करते हैं, लेकिन बोलना फील तो इन्होंने कर लिया कि हाँ ठीक है मैंने ये गलत किया उसके साथ। तभी वो इतना नाराज़ हुई कि कभी नहीं किया उसने, लेकिन इस बार ही ब्लॉक कर दिया या इस बार ही बात बंद कर दी। तो इनका तो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बस बताते एक पछतावा है। तो हर्ट तो ये सॉरी बोलना और फील करना इनके लिए थोड़ा मतलब ऐसा है कि फील तो ठीक है उनको हो गया, लेकिन बोलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि रिश्ता वर्क करे, आगे बढ़े, क्योंकि मुझे तो दिखाई देता है कि आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी में वापस से लौट करके आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अकेलापन छा गया है। अब कोई किसी से बात करने का इनका मन नहीं करता और कोई ऐसा है भी नहीं जो कि इनको समझे या इनके इस तरीके के बिहेवियर को सुन के ले आपने इनको ऐसे जैसे ये थे ना वैसे ही उनको प्यार किया कि चलो ठीक है, ऐसी टॉक्सिक एनर्जी है फिर भी आपने उनको सिर्फ प्यार किया। तो ऐसे को कोई झेल के नहीं लेता, कोई सुन के नहीं लेता ऐसे में। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है अभी बहुत अकेले में भी हैं और आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। फीलिंग्स हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कुछ फील करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन उसको कह नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। एक्सप्रेस ना कर पाने का रीज़न यहाँ पर ये रिग्रेट ही है, थोड़ी शर्मिंदगी भी है और थोड़े कुछ थॉट्स जो मैंने आपको बताए यहाँ पर कि आपने उनको अनब्लॉक नहीं किया तो इनका सोचना ये है कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो ये काफ़ी कंफ्यूज भी मुझे दिखाई देते हैं कि कंफ्यूज है, क्या करूँ क्या ना करूँ, कौन सा रास्ता चूज़ करूँ कौन सा रास्ता ना चूज़ करूँ, क्या मेरे लिए बेटर होगा, कौन सा एक्शन मेरे लिए बेटर होगा। तो ये सारी सोच में भी अभी वो हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको साइन बताऊँ तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो हैं सबसे पहले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड पाइसेस, मीन राशि ये दिखाई देती है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है गाइज यहाँ पर, मेष, सिंह और धनु राशि, क्योंकि फायर साइन भी है। ओके यहाँ से भी देखते हैं।
द मून। ये इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, और जो अपने इमोशंस है ना उनको ये जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये शख्स आपके लिए अभी काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल थॉट्स हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, जो दरार आप दोनों के बीच में आई, उसको, उसकी जो लास्ट टाइम आप दोनों की कन्वर्सेशन रही है जो थोड़ी ठीक नहीं रही एक दूसरे के साथ, वो दिन इनको याद आता है, और इनको ऐसा लगता है कि उस दिन शायद हम बचा सकते थे इस रिश्ते को, या इनको ये कि मैं बचा सकता था उस दिन, जो है अगर ऐसा ना किया होता, अगर उस दिन इस तरीके से ईगो या एटीट्यूड ना लाया होता तो आज हम साथ होते। तो इस तरीके के भी थॉट्स इनको आते हैं। द टावर, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस शख्स ने जो है धोखा दिया, और वो सच्चाई आपके सामने आई, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, एंड अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। अब जो है वो विश्वास जो पहले आप किया करते थे आंख बंद करके, शायद अब नहीं करते हो। तो अब इनको एक और चैलेंज ये आ गया कि आपका जो ट्रस्ट है उसको कैसे रिगेन करें, कैसे भरोसा अब आपको दिलाएं, क्योंकि भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल होता है और तोड़ना बहुत आसान। तो यहाँ पर भरोसा जो है वो कैसे वापस से लाया जाए। द मैजिशियन, ये आप ना इनके लिए आई थिंक कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहते थे, या ये भी करते रहते थे, लाइक कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स इनको बहुत याद आते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स जब आप दोनों साथ में थे और काफ़ी इन्जॉय किया था आपने एक दूसरे की कंपनी को। तो कुछ ऐसे ऐसे मोमेंट्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, वो इनको याद आते हैं, वो दिन, वो पल इनको याद आते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको ऑनलाइन स्पाई भी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। मे बी किसी और नंबर से, मे बी किसी और आईडी से स्पाई करते हैं, ध्यान रखते हैं आपके ऊपर कि कुछ पता चले कि आपके मन में एग्जैक्ट चल क्या रहा है। कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं करने लग गए हो, आप खुश हो कि नहीं हो, क्या चल रहा है आखिर आपकी लाइफ में। तो ये जैसे कि ये जानना चाहते हैं आपकी एनर्जीज़ को, एंड ऑफ कोर्स इनको वो मोमेंट्स याद आते हैं जो आपके साथ इन्होंने बिताए थे, वो पल। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। आई स्टॉक यू, सबसे पहला मैसेज है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको। क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि जानना चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, अपने फ़ोन में इन्होंने अभी भी आपकी फ़ोटोज़ रखी हुई हैं और उनको ये देखते रहते हैं। ओके, आपकी फ़ोटोज़ देखते रहते हैं और आपको याद करते रहते हैं। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, ये इनका मैसेज है कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। यहाँ पर है आई फॉरगिव यू, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि ऐसी रही हो जो उस कन्वर्सेशन, आप दोनों की कन्वर्सेशन के दौरान आपकी कुछ चीज़ें इनको हर्ट कर गई, उनकी कुछ बातें आपको हर्ट कर गई, तो ये उस चीज़ को माफ़ कर चुके हैं जो इनको हर्ट किया था, ऐसा है यहाँ पर कुछ। अभी देखो ये आई फॉरगिव यू का मैसेज कितनों के साथ रेजोनेट करता है। आई नीड मोर टाइम, इनको और टाइम की ज़रूरत है, या मैं ये कहूँ कि आपसे टाइम चाहते हैं कि इनको मौका, जैसे एक मौका होता है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इनको एक और मौका चाहिए आपसे। ये समझ रहे हैं चीज़ों को क्यों हुआ, किस लिए, और उसके ऊपर काम करने की भी कोशिश करेंगे कि उसको ठीक करेंगे, अपने अंदर बदलाव लेके। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, कहीं ना कहीं मैंने ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी की हैं, तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, कोई और तो आएगा नहीं ठीक करने के लिए। तो ऐसी एनर्जी है इनकी। और
से देखती हूँ क्या आता है। न्यू डोर्स ओपनिंग, कुछ नई शुरुआत, कुछ नयापन आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। एनर्जीज, बैलेंसिंग एनर्जीज का कार्ड है। एक बैलेंस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है फिर से, जो कहीं ना कहीं बैलेंस खो दिया था ना इस रिश्ते ने, तो बैलेंस दिखाई देता है। यहाँ पर यिन एंड यांग है, तो मे बी रिकॉन्सिलेशन भी है कुछ लोगों के लिए। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। इस रिलेशनशिप में फिर से पहले के जैसा बैलेंस आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है कि आपके पर्सन आपको इस बार ही कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है, आपको कमिटमेंट मिल जाएगी और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, ठीक है, तो चिंता मत करो आप। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, लाइफ लेसन उन्होंने ले लिया है और वो हील कर रहे हैं अभी अपने आप को भी और चीज़ों को भी ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। सो डोंट वरी, ओके। चीज़ें बदल रही हैं और डेफिनेटली बदलेंगी, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो चीज़ें कैसी रह सकती हैं एक जैसी। इनमें भी चेंजेस आएंगे। मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस देखूंगी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए। डिस्कवरी, गॉसिप, आइसोलेशन। गाइस, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी ना अच्छे नहीं हैं, ठीक है। एंड जिस टाइप के आप पर्सन हो वो वैसे नहीं है, क्योंकि आप कुछ ऐसा है कि आप अपने जैसी पूरी दुनिया को देखते हो, बट वो लोग बहुत शातिर हैं। लाइक वो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो ये आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अवेयर होके पहले तो ऐसे लोगों को पहचानो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि मीठी छुरी हैं, ठीक है, बहुत मीठा मीठा तो ये बोलेंगे, लेकिन मौका मिलता ही खंजर घोंपेंगे, तो वो वाले यहाँ पर है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहली चीज़ तो ऐसे लोगों को पहचानो और अपनी लाइफ से दूर करो ऐसे लोगों को, ठीक है। तो अब आप जब अवेयर रहोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि लोग कौन हैं, ओके, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो कुछ ज़्यादा मीठे बनते हैं ना लोग, वो भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि आप ना, सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी से सलाह लो, ठीक है। आप जिस भी इंसान को जानना चाहते हो ना कि वो कैसा है, उससे सलाह लो। कोई भी सलाह लेने की आप उससे कोशिश करो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, ठीक है, और ऐसी कि जिसका आपको पहले ही पता है कि क्या चीज़ सही है उसमें और क्या गलत है, तो उसकी सलाह लेने की कोशिश करो। आपको पता चल जाएगा, जो आपका अपना होगा ना आपको हमेशा सही सलाह देगा, और जो आपका अपना नहीं होगा ना वो आपको हमेशा भटकाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको पता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी है, कंफर्म है, आप किसी और से उसके बारे में पूछ के देखो, जिसको भी आप जानना चाहते हो, तो वो शख्स आपको क्या गाइड करता है, क्या सलाह देता है, तो उससे बहुत पता चलेगा। लेकिन आपको ऐसे ही करके पता करना है, ये आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बेशक यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी कज़न्स, जो कि बस उनका ये है कि उनको बातें मिल जाए तो इधर की उधर कर देंगे, उधर की 4 बातें उधर कर देंगे। उनके लिए यही एंटरटेनमेंट है, ठीक है, उनके लिए यही एंटरटेनमेंट है, उनके लिए यही है कि यही भाई मज़े की चीज़ मिल गई, आज यहाँ से बात मिल गई, चलो दूसरे की जगह दूसरे के पास जाते हैं और वहाँ पर हंस हंस के उसको बताएंगे, गॉसिप करने के लिए मौका मिल गया, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर आपको करने के लिए कहा जा रहा है कि इस काम में अभी आप लगो, क्योंकि ये अगर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, इसका मतलब ये है कि
कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनको खुद से दूर कर दो, और ये आप खुद ही करोगे। ओके, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी आप उनके साथ दोस्ती निभा रहे हो, तो मत करो ऐसा, आप ही को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे जो कुछ ज़्यादा ही सोशल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही फ्रेंड से शेयर करना, ये करना, तो उन लोगों को कहा है कि थोड़ा सा भाई आप अपनी लाइफ को प्राइवेट करो। कुछ लोग ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में चले गए कि किसी से कोई लेना देना नहीं, उनको कहा है कि थोड़ा सा ऐसे लोगों के पास जाओ जो कि तुम्हारा भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। बिल्कुल अकेला होना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा सोशल होना भी अच्छा नहीं है। सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर कि यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करो, फाइंड करने की कोशिश करो कि कौन है अच्छे लोग जो आपका अच्छा चाहते हैं और उनके साथ आपको अपना रिश्ता अच्छा रखना है, बाकियों को अपनी लाइफ से बाहर निकालो। ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।